अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशरूब के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ जायके में खुशबूदार है बल्कि अगर सही वक्त पर पिया जाए तो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और वो है दारचीनी की चाय। क्या आप जानते हैं कि दारचीनी की चाय सुबह पीना बेहतर है या रात को? क्या ये वज़न कम करने में मदद देती है? और क्या हर शख्स इसे रोज़ाना पी सकता है? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात के साइंसी और आसान जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दारचीनी क्या है? दारचीनी एक खुशबूदार मसाला है जो दारचीनी के दरख्त की अंदरूनी छाल से हासिल किया जाता है। इसमें कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो जिस्म में सोजिश कम करने, खून में शुगर के तवाज़ुन को बेहतर बनाने और हाजमे की हिमायत करने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ दारचीनी पीना काफ़ी नहीं बल्कि इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना भी अहम है। सुबह खाली पेट दारचीनी की चाय। बहुत से लोग दिन की शुरुआत दारचीनी की चाय से करते हैं। इसके मुमकिना फ़वाइद: जिस्म को ताज़गी का एहसास मिल सकता है। मेटाबॉलिज्म को बेहतर अंदाज में काम करने में मदद मिल सकती है। कुछ अफराद को दिन भर भूख पर बेहतर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। हाजमा बेहतर महसूस हो सकता है। अगर आपका मैदा हसास है तो खाली पेट पीने के बजाय हल्का नाश्ता करने के बाद पीना बेहतर रहता है। नाश्ते के बाद दारचीनी की चाय, यह वक्त भी काफ़ी अच्छा समझा जाता है। मुमकिना फ़वाइद: खाने के बाद हाजमा बेहतर महसूस हो सकता है। मीठा खाने की ख्वाहिश कम हो सकती है। बाज़ लोगों में खाने के बाद ब्लड शुगर के तेज़ इजाफे को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं तो सिर्फ दारचीनी पर इन्हिसार न करें बल्कि अपनी दवाएं और डॉक्टर की हिदायत जारी रखें। दोपहर के वक्त अगर दिन के दरमियान थकन महसूस हो तो दारचीनी की हल्की चाय एक अच्छा इंतखाब हो सकती है। ये चाय चीनी वाले मशरूबात की जगह इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे गैर ज़रूरी कैलोरीज से भी बचा जा सकता है। शाम के वक्त शाम में चाय पीने वाले अफराद अगर दूध वाली चाय की जगह बगैर चीनी दारचीनी की चाय इस्तेमाल करें तो ये निस्बतन बेहतर इंतखाब हो सकता है। अलबत्ता अगर आप इसमें कैफ़ीन वाली चाय भी शामिल करते हैं तो रात की नींद मुतासिर हो सकती है। रात को सोने से पहले क्या रात को दारचीनी की चाय पीनी चाहिए? अगर चाय सिर्फ दारचीनी और गर्म पानी से बनाई गई हो और इसमें कैफ़ीन न हो तो बाज़ अफराद इसे रात के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को गर्म मशरूब पीने से सुकून महसूस होता है, लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत या मैदे की तकलीफ होती है तो सोने से बिल्कुल पहले पीने से गुरेज करें। वज़न कम करने वालों के लिए बेहतरीन वक्त: अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले खाने के तकरीबन 30 मिनट बाद दारचीनी की चाय इस्तेमाल की जा सकती है। याद रखें, कोई भी चाय अकेले वज़न कम नहीं करती। वज़न कम करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और अच्छी नींद भी ज़रूरी है। दारचीनी की चाय बनाने का आसान तरीका: 1 कप पानी लें। इसमें एक छोटा टुकड़ा दारचीनी या तकरीबन आधा चाय का चम्मच दारचीनी डालें। 5 से 10 मिनट हल्की आंच पर उबालें। चाय छान लें। जायके के लिए चाहें तो चंद कतरे लीमू के शामिल कर सकते हैं। अगर शहद इस्तेमाल करना हो तो चाय नीम गर्म होने के बाद शामिल करें। एक दिन में कितनी मिकदार? आमतौर पर 1 से 2 कप काफ़ी होते हैं। ज़्यादा मिकदार में दारचीनी इस्तेमाल करने से ख़ास तौर पर कैल्शियम सिनामन में मौजूद कुमरीन जिगर पर मनफी असर डाल सकती है, इसलिए एतदाल बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए: अगर आप हमला हैं, दूध पिला रही हैं, जिगर की बीमारी में मुब्तला हैं, खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, ज़ियाबीतस की दवाएं लेते हैं, तो दारचीनी का रोज़ाना इस्तेमाल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अहम बात: दारचीनी की चाय एक सेहत बख्श मामूल का हिस्सा बन सकती है, लेकिन ये किसी बीमारी का इलाज या दवाओं का मुतबादिल नहीं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी, मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश और अच्छी नींद ही बेहतरीन सेहत की बुनियाद है। खुलासा: आज हमने जाना दारचीनी की चाय क्या है, सुबह पीने के फ़वाइद, खाने के बाद पीने का सही वक्त, रात को पीना मुनासिब है या नहीं, वज़न कम करने वालों के लिए बेहतरीन वक्त।
चाय बनाने का सही तरीका। रोज़ाना कितनी मिकदार काफ़ी है। ज़रूरी एहतियातें। अगर आज की वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद, खुश और महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।